अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक, मैं संजय मिश्रा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था। एचसीएफ एलसीएम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व कराया था। इससे रिमाइंडर्स वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे आप लोगों को। एचसीएम और एलसीएम से रिलेटेड जो रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछता है। मतलब हमें क्या करना है कि एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, हम 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोप्राइम नंबर का संबंध एचसीएफ और एलसीएम से क्या होता है। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि एचसीएफ और एलसीएम की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो एचसीएफ और एलसीएम में जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, 1-2 क्वेश्चंस के एग्जांपल मैंने कराया था। मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि एलसीएम इक्वल टू होता है बच्चे एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स, यानी कि ए इंटू बी। एक रिलेशन मैंने ये बताया था। और दूसरा मैंने बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि एच ए इंटू एच बी, ये इक्वल्स टू होता है कि आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ का। ये रिलेशन मैंने बताया था आपको। मैंने बताया था कि रेशियो वाले मेथड से कैसे आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर कॉन्सेप्ट पहली वीडियो से इसने क्लियर किया होगा इस बच्चे ने एचसीएफ एलसीएम के, वो इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करेगा, उसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आइए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठें और क्वेश्चंस का आंसर तुरंत आप लोग रिप्लाई करें और तुरंत क्वेश्चन का आंसर दें। क्लियर है बच्चे? देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द रेशियो ऑफ 2 numbers are in the ratio 3:4. 2 numbers are in the ratio 3:4 and their HCF is 4, their LCM will be। कह रहा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उसका HCF 4 है, तो उसका LCM क्या होगा? क्या पूछ रहा है बच्चे? उसका LCM क्या होगा? क्लियर है ना। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनका रेशियो यानी कि A:B का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:4 और HCF कितना दिया है बच्चे? 4। आपसे एलसीएम के बारे में पूछ रहा है। तो आपको अगर एलसीएम निकालना, आप जानते हैं कोई भी नंबर क्या होता है बच्चे, एच ए या एच बी, ये आप सभी को पता है। अगर वो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में नंबर्स पूछता तो आप एचसीएफ से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते, पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल जाती है आपको। लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, और आप जानते हैं एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू ए इंटू बी। यही तो होता है बच्चे। हमारे पास एचसीएफ क्वेश्चन में कितना दिया है? 4, और ए और बी कितना है? 3:4, तो 3×4 जा 12 और 12×4 जा कितना होगा? 12×4 48, 48। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। मैंने बताया था आपको, इस बात का विशेषकर ध्यान देना है कि एलसीएम इक्वल टू होता है एच इंटू ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम जो है वह एचसीएफ और को प्राइम नंबर्स के गुणनफल के क्या होता है बच्चे? बराबर होता है। एलसीएम ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड को प्राइम नंबर्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका सबसे बड़ा सामान्य गुणज 5 है। यानी कि कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 numbers इज 3:4। ए और बी दिया है बच्चे कितना? ए और बी दिया है आपका 3:4। ए और बी कितना दिया है बच्चे? 3:4। और उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है? 5। यानी कि कह रहा है A:B ये दिया है 3:4। ठीक, इसके बाद एचसीएफ कितना दिया है बच्चे? एचसीएफ दिया है आपका 5। आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप निकाल सकते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ 2 numbers इज 3:4 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 5। अकॉर्डिंग व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज। ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? एलसीएम। और आप जानते हैं एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स।
ठीक, अब हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ दिया है 5, ए और बी दिया है 3 × 4, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और चौका कितना हो जाएगा 60, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 60, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे, पहला वाला वीडियो जिस बच्चे ने देखा होगा, फर्स्ट वाला वीडियो जो फर्स्ट पार्ट आया होगा एचसीएफ एलसीएम का, उसको जिसने प्रॉपर वे में बढ़िया तरीके से देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड दियर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 75, व्हाट इज दियर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को बोलते हैं भाई एचसीएफ, क्या बोलते हैं, एचसीएफ। आपसे एग्जामिनर एचसीएफ पूछ रहा है भाई कि एचसीएफ क्या होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एचसीएफ तो आप बता ही देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एचसीएफ तो आप बता देंगे तुरंत। ठीक भाई, रेशियो दिया है A/B का, जो रेशियो दिया है 3:5 दिया है, और एलसीएम दिया है आपका 75, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, H × A × B, यही तो होता है बच्चे। ठीक, तो एलसीएम आपके पास है 75, एचसीएफ आपको पता नहीं है, और A और B दिया है 3 × 5, 3×5 यानी कि 15, 15 × 5 = 75, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे आप तो तुरंत आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए इसका। कह रहा है कि दो संख्याओं, मैंने एक रिलेशन और भी बताया था आपको कि दो संख्याओं का, यानी कि HA और HB, आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि दो संख्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है HA × HB, ये हमेशा और हमेशा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता जरूर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका ये, यहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का क्रमशः एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी संख्या होगी, ऐसा मतलब ये पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम आपका दिया हुआ है, और कह रहा है कि दूसरी संख्या, पहली संख्या को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो भागफल यानी क्वोशिएंट जो मिलता है वो 44 मिलता है। तो कह रहा है दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आप ये जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। भाई क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दोनों दिया है। एलसीएम दिया है कितना 264, और एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है बच्चे 44, ये दिया है। कह रहा है कि पहला वाला जो नंबर, फर्स्ट वाला जो नंबर है, फर्स्ट वाले नंबर को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 44। ठीक, जब फर्स्ट वाले नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है 44। तो पहला वाला नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, तो n = कितना आ जाएगा 88। पहला वाला नंबर हमारे पास कितना आ गया 88। अब आपसे क्या कह रहा है एग्जामिनर कि दूसरी वाली संख्या क्या होगी। ठीक, तो आप जानते हैं दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहां पर पहला वाला नंबर हमारे पास कितना आ गया 88, कितना आ गया बच्चे 88 × HB। ठीक, और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम कितना है 264 और फिर गुना 44, यही तो है बच्चे। अब यहां 11 8 88 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि HB = आ जाएगा बच्चे 132। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है भाई, हमारे पास दो एलसीएम और एचसीएफ दिया ही हुआ है। आप जानते हैं, कह रहा पहली संख्या को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो जो क्वोशिएंट मिलता है कितना मिलता है 44। तो हमने पहली संख्या निकाल ली, यहां से कितना आ गया 88। आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम और एचसीएफ के स्थान पे एलसीएम और एचसीएफ को रख दिया। पहली संख्या हमारी 88, दूसरा निकालना है, दूसरा वाला कितना आ जाएगा 132। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 और उसका एलसीएम 180 है। कह रहा है दूसरी संख्या कौन सी होगी। सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कोई भी नंबर क्या होता है बच्चे, पहले वीडियो मैंने बताया होगा कोई भी नंबर क्या होता है, एच ए या एच बी। और एच ए या एच बी में से अगर हम एच को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा एचसीएफ हो जाता है, और ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड दियर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 180। व्हाट इज द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है। तो रेशियो दिया है, आप रिलेशन जानते हैं कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे एलसीएम या एचसीएफ का संबंध पूछे, तो अगर रेशियो में है तो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध हमेशा और हमेशा क्या होता है कि एलसीएम इक्वल टू होगा एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं या दोनों में से कोई एक संख्या दिया हुआ है और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ और दूसरी संख्या पूछे या पहली संख्या पूछे, तो आपको हमेशा अप्लाई करना है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। क्लियर है बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। सेकंड नंबर पूछ रहा है, सेकंड नंबर निकालने के लिए हमें पहले एचसीएफ पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है, a:b की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3:4 और एलसीएम दिया है हमारे पास कितना 180। आप जानते हैं कि पहली संख्या या दूसरी संख्या आपसे पूछे एग्जामिनर, तो इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई एचसीएफ कितना है। जब तक एचसीएफ आपको पता नहीं होगा, आप दोनों संख्याएं फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। अगर एचसीएफ मिल जाएगा तो ए और बी में मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि एलसीएम दिया है 180 और ये बराबर हो जाएगा एच, एचसीएफ हमें पता नहीं है, ए और बी कितना है 3:4 ये है बच्चे। तो यहां से 12 हो जाएगा, 12 एकन 12 और 12 पंचे 60, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। एच की वैल्यू कितनी आ गई 15। एचसीएफ हो गया हमारे पास 15। अगर पहली संख्या पूछे, आपसे कौन संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में कौन है भाई 4, रेशियो क्या है 4। एचबी पूछ रहा है आपसे, तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 60। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चे 60। अगर एग्जामिनर पहली संख्या पूछता तो आप कहते 15 गुना 3 यानी कि कितना आ जाता आपका 45। अगर पहली संख्या पूछता तो कितना होता बच्चे 45। पहली संख्या होता 45, ठीक, और दूसरी संख्या कितनी हो गई आपकी 60। तो एग्जामिनर जो पूछे, जैसा पूछे आप वैसा फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि भाई रिलेशन क्या है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो रिलेशन क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू एच इंटू ए इंटू बी। यहां पर क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी है, एलसीएम दिया हुआ है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ हमारे पास आ गया कितना 15, और 15 से हमने एच ए और एच बी में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों संख्या हमें मिल गई 45 और 60। क्लियर है बच्चे। क्वेश्चन को अगर नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड उसमें मैं वो करता हूं, सॉल्व कराता हूं। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो पूर्णांकों का अनुपात x:y है और z उनका HCF है, तो उन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज x:y एंड z इज दियर मैक्सिमम मतलब HCF, देन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स व्हाट, समझ रहे हैं, व्हाट विल हैपन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है x:y। क्या है बच्चे x:y। और कह रहा है उनका जो HCF है वो आपका कितना है z। कह रहा है LCM कितना होगा। आप जानते हैं कि LCM इक्वल टू क्या होता है h इंटू a इंटू b, यही तो होता है। आपसे LCM पूछ रहे हैं तो LCM इक्वल टू हो जाएगा HCF कितना दिया है z दिया है, ठीक। उसके बाद फिर पहली और दूसरी संख्या कितना है x और y है, तो भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x, y और z। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है h इंटू ए इंटू बी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं।
यहां पर कह रहा है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 72। कह रहा है कि एलसीएम ए और बी का जो एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है बच्चे? 72 दिया है। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है आगे? एलसीएम दिया है 72 और कह रहा है कि 72 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। कर दो संख्याओं ए और बी का एलसीएम 72 है और 72 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, तदनुसार ए और बी का सबसे बड़ा संभावित मान। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा, ठीक। अब इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। भाई अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 24 और 18 का भी 72 आएगा, 24 और 9 का भी देख लेंगे तब भी वही होगा, ठीक है ना। और 36 और 24 का भी एलसीएम क्या आएगा? 72। अब यहां पर ये देखिएगा इस वाले ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 इज ग्रेटर देन ए, तो अगर ए से 72 बड़ा है तो ए की वैल्यू कभी 72 तो हो नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन तो यहां गलत हो गया, ठीक। अब इन तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ा मैक्सिमम कौन है जिसका एलसीएम 72 आएगा? तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सबसे बड़ा संभावित मान जिसका एलसीएम कितना हो? 72 हो, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? 36 और 24, जिसका एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 72, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तीन चीजों को बहुत ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में यह कह रहा था कि भाई दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम 72 है, जो कि दोनों संख्याएं जो हैं वो 72 से, पहली वाली 72 से छोटी है और दूसरी वाली पहली वाले से छोटी है, यानी 72 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब यहां पर ऑप्शन पहला वाला खत्म हो गया, चूंकि ए की वैल्यू कभी 72 तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीनों में देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है जिसका एलसीएम 72 आ जाए, तो पहला वाला हमारे पास है, बाकी दोनों हो नहीं सकते, तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो आर द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42। कह रहा है 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो भाई 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं बच्चे, हमसे रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का पूछ रहा है, ठीक, यही पूछ रहा है। और नंबर्स हमारे पास 28 और 42। 28 और 42 का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप रेशियो वाले मेथड से निकाल लीजिए। 7 चौक 28, आपने 7 से डिवाइड किया 4 बार गया, 7 छक 42। अभी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 2। 7 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 14। 14 तो हमारा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ के स्थान पे आप 14 रख सकते हैं। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है? एच इंटू ए इंटू बी, ठीक भाई। अब 2:3 का रेशियो बन गया। अब 2 और 3 एक के अलावा और किसी से डिवाइड होंगे नहीं दोनों। अब यहां पर अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई? 14 गुना 2 गुना 3, यानी 14 इंटू 2 इंटू 3, तो 14 2 या 28 और 28 3 या कितना हो जाएगा बच्चे? 3 बटे 24 और उसके बाद 3 दूनी 6 2 8, कितना? 84। यही तो हो जाएगा, ठीक। एलसीएम आ गया आपका कितना? 84 और एचसीएफ कितना है? 14। तो रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक। एलसीएम आ गया हमारे पास कितना? 84 और एचसीएफ कितना आ गया था? 14। तो अगर रेशियो पूछ रहा है तो 14 1 जा 14 और 14 6 जा, तो आ जाएगा 6:1। जिसको एलसीएम या एलसीएम रेशियो मेथड से निकालने में प्रॉब्लम हो रही होगी वो प्लीज जाके आप लोग पहला वाला वीडियो, पहला पार्ट आप एचसीएफ और एलसीएम का देख लीजिएगा। एचसीएफ एलसीएम का अगर पहला पार्ट आप देखते हैं तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा वो। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 270 एंड 405। कह रहा है कि 270 और 405 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है। नंबर्स आपके पास है 270 और 405, यही तो है बच्चे। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, दोनों का रेशियो बना लीजिए 270:405, ठीक। अगर रेशियो बनाएंगे आप तो यहां h को बाहर आप ले लीजिए, 9 3 27 और फिर 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, ठीक। 9 से डिवाइड कर लिया। अब आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 15 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 15 2 जा 30, 15 3 जा, ठीक। कितना आ गया आपका? 105। 105 आपका एचसीएफ आ गया। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? h इंटू ए इंटू बी। तो भाई
एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 105, ए और बी की वैल्यू कितनी है 2 × 3, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 पंचे 30 और यहाँ 3 और 6 पंचे 30, 6 5 या 30 और उसके बाद आपका 6 0 जा 0 तो 3 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 630, तो यहाँ पर आप रख देंगे 630। क्लियर है बच्चे? दोनों डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 से डिवाइड कर लीजिए आप, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक, और 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 56, 7 3 21, उसके बाद 3 1 3 और 3 6 18, तो रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे 6:1, 6:1 का रेशियो यहां से भी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है आपको। मैंने 270 और 405 का क्या निकाल लिया बच्चे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ इसका आ गया 105 और एलसीएम आ गया 630। वहां पर हमने एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया 6:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रयास करना है बढ़िया तरीके से और प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन इसी बेस पे जाके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 72, देन द एचसीएफ ऑफ द नंबर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर और ले दीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, आप जानते हैं कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है बच्चे, H × A × B, ठीक। आपके पास A/B का B की वैल्यू कितना दिया है 2:3 और आपसे एलसीएम दिया है कितना बच्चे 72। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा H × 2 × 3, ठीक। डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 72, यानी कि H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आपसे पूछ रहा है H की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर रेशियो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ और एलसीएम से, एचसीएफ और एलसीएम से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि L = H × A × B, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं और यहां से ये सारे के सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है जो पूछे गए क्वेश्चंस है जो मैंने कराए हैं। आप इनको प्रॉपर वे में देखेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन आपको रेशियो और मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो इन एचसीएफ एंड एलसीएम, इससे बाहर से आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अगर उसको आप देखते हैं तो पूरा टॉपिक प्रॉपर में आपका कवर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम का, और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी बाहर जाने वाले नहीं है। क्लियर है ना? तो बने रहिए बढ़िया तरीके से और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत कीजिए। अगर आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। ये देखिए हमारे लास्ट ईयर के सिलेक्शंस हैं, ठीक, जो हमारे यहां से क्वालिफाई करके बच्चे पहुंचे हुए हैं, तो ये है। और यहां आप भी यहां आप अगला नंबर आपका ही है, और ठीक है ना, आपका ही अगला नंबर है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो कैंडिडेट यहां पर जिनकी फोटो लगनी है उन आप ही लोगों में से वो लोग होंगे। क्लियर है ना? तो बढ़िया तरीके से लग के मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से जुड़े रहिए हमसे, ठीक। प्रॉपर वे में आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ठीक। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्लियर है बच्चे? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को प्रॉपर में डाउनलोड कीजिए और वहां आप देखेंगे कि चाहे सीडीएस की तैयारी करनी हो, एसएससी की तैयारी करनी हो, एनडीए की तैयारी करनी हो, किसी भी उसका डिफेंस रिलेटेड किसी भी सेक्टर से आप तैयारी अगर करना चाहते हैं, डिफेंस एस्पायरेंट, तो आप तुरंत बिना किसी डिले आप डाउनलोड कीजिए किसको, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर थर्ड पार्ट लाएंगे एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक, और उससे रिलेटेड शानदार क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो बने रहिए तब तक के लिए, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।